मरी की मखमली वादियों में और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल एक दफ़ा फिर पहाड़ों को छू रहे हैं। वेलकम आपको करते हैं शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में। मुझे कहते हैं शेफ अहमद शेर। एंजॉय करेंगे आज के एपिसोड को। मैं कुछ देर के लिए यहाँ एंजॉय करूँगा। यहाँ पे आए जितने भी हमारे मुस्तकबिल के जो नौजवान और ख़वातीन हैं, उनकी खुशी देख के, उनके चेहरों पे देख के, उनके अंदर पाकिस्तानियत को देख के बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये आज़ादी हमें बेशुमार कुर्बानियों, जद्दोजहद और हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल और अज़्म हौसले के बाद हासिल हुई। शहीदों के लहू से ये ज़मीं सैराब होती है, बड़ी जरहेज होती है, बड़ी शादाब होती है। मैं अपनी मट्टी के जर्रा जर्रा को हुज चमकना सिखा रहा हूँ। पाकिस्तान दावत दूंगा उर्दू तकरीर के लिए मिस अलीना नदीम को, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, कि वो प्लीज़ जाहिर करें और उर्दू में अपनी स्पीच डिलीवर करें। प्लीज़ मिस अलीना नदीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है 14 अगस्त 1947। हमें फ़ख्र है अपनी इस पहचान पर, हमें फ़ख्र है अपनी इस पहचान पर, जान भी कुर्बान है पाकिस्तान पर। मोहतरम सामीन, आज हम सब यहाँ अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं। 14 अगस्त 1947 वो तारीख़ी दिन है जब बरे-सगीर के मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियों के बाद एक आज़ाद इस्लामी रियासत हासिल की। पाकिस्तान का क्या, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अजीम क़यादत, इलामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब और लाखों मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है। हमारे बुजुर्गों ने अपना घर-बार, माल और दौलत और हत्ता के अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि आने वाली नस्लें आज़ादी की फिजा में सांस ले सकें। एक अच्छा तालिबे इल्म बनना, अपने उस्ताज़ा का एहतराम करना, अपने वालिदैन की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना और अपने वतन से मोहब्बत करना भी पाकिस्तान की खिदमत है। मोहतरम सामीन, आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ऐ अल्लाह हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमाए, हमारे शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे हिफाज़े पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें अपने वतन पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार किया। उसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा अब्दुल कुद्दूस साहब को, पाकिस्तान कैडेट कॉलेज मरी के प्रिंसिपल हैं, कि वो प्लीज़ आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शंग्रीला रिज़ॉर्ट रेजिडेंट मैनेजर नदीम सत्ती साहब और शंग्रीला रिज़ॉर्ट शांगला गली के रेजिडेंट मैनेजर साहब और मेहमानान ख़ुसूसी और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द हाई टी अरेंज बाय नदीम सत्ती साहब। The things which have been discussed here are purely related to the feelings that are very close to us. Pakistan is a very beautiful country in the world. It has all the four seasons, it has all the landscapes, it has everything. Over the period of time, what we are lacking is that the patriotism, probably we have been divided into various sects, we have been divided based on our language. But now it is the time that today we must decide that if we want to protect this homeland, because our identity is our homeland Pakistan. Wherever we go, we carry a passport, green passport, and that passport, we get recognition from that. So whatever we do, we must remember one thing, that we spent a life here that is successful. If we just keep this word in mind, that we want to be successful in this life, are all things, they become very clean and neat, and we pass a very good life and we make our country very proud. For example, if you just think
that you have to be successful in the eyes of Allah Almighty. What you have to do? You have to pass your life according to the tenets of Islam. Islam teaches us that we have to pray 5 times. We have to be fair in our dealings with our colleagues, friends, and the people who live nearby. So, if we are successful in the eyes of Allah, not only this life becomes easy for us, but the life hereafter also we are successful in that life. Second thing is that if you want to be successful in the eyes of your parents, just listen to them, obey them, make them proud, work hard, and if you work hard and if you put your energies in the right direction, you will definitely be succeeding in your life. Third thing is that if you want to be successful from the world point of view, so you have to learn knowledge, make your skills better. And if we are knowledgeable, if we are skillful, definitely we can make our country a successful country, and we can make sure that our country gets into the list of those countries which are developed countries. Thank you, cadets, and thank you, students from Pakistan International School and the honorable guests. Thank you very much. पे अमल करते हुए पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अब इसके बाद मैं कलाम इकबाल के लिए दावत दूंगा अनस ज़मीर को पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से कि वो आएँ और कलाम इकबाल पेश करें। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? You the first one. Yeah, the answer is right. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की पैदाइश कब हुई? Yes, you. The last one. No. 25 December 1876. The next question is 14 अगस्त को पाकिस्तान में क्या मनाया जाता है? The next question is पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली खान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मीन। सवालों जवाब के बाद अब मैं उर्दू स्पीच के लिए दावत देता हूँ बिस्मिल नूर को, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोठा शरीफ से हैं, कि प्लीज़ वो आएँ और उर्दू में स्पीच डिलीवर करें, प्लीज़। मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रस्म-ज़्यादती छोटे तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 की दिहाई की कि अभी पाकिस्तान मौत से वजूद में आया न था, अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी
हमारे पास हैं हुरिया ज़ारा कि वो स्टेज पे आएँ और इंग्लिश में स्पीच दें। Speak about 14 August or Independence Day. On this day, Pakistan become a free country. We celebrate this day great happiness. We love our country very much. Pakistan is our beautiful country. Our flag is green and white. We should respect our flag and be proud of Pakistan. We should keep our country clean and beautiful. Green and white, our flag so bright. Green and white, our flag so bright. Pakistan is our heart's delight. We love our country proud and true. We love our country proud and true. Pakistan, we are our love you. Pakistan Zindabad. Happy Independence Day. Thank you. ज़बरदस्ती हुरिया ज़ारा थी आर्मी पब्लिक स्कूल चिनार कैंपस से। उसके बाद मैं पोइम के लिए अब्दुल राफ़ी हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से कि वो आएँ और मिली नगमा पेश करें। ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर अज़्म मेरा कवि मेरे इरादे हैं गयूर मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर जहाँ फिजा में रत खयुल है तो शीरीं है सुखन ए वतन प्यारे वतन ए वतन प्यारे वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मिली नगमा पेश कर रहे थे कि अभी एक और मैं मिली नगमे के लिए हमारे होटल के एक एम्प्लॉय मखनून मैं उनको कहूँगा कि वो प्लीज़ डाइस पे आएँ और मिली नगमा पेश करें। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा मेरे असलाफ की अज़मतों का बया मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा मेरे असलाफ की अज़मतों का बया यादगार ज़मन तू सलामत रहे यादगार ज़मन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे। ज़बरदस्ती इस दौरान हमारी महफ़िल को ज्वाइन किया है अहमद फ़ारूक सती साहब ने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के। मैं शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट की मैनेजमेंट की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ सर। और इसके बाद मैं दावत दूंगा नवीद नासिर साहब को रेजिडेंस मैनेजर शंग्रीला होटल एंड रिज़ॉर्ट छांगला गली कि वो प्लीज़ डाइस पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो ज़िंदगी मलाल ना हो। अस्सलामु अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन मेरे प्यारे बच्चों और असातिज़ा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। I have been the last person to speak on this issue तो जो लास्ट जो होता है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि उसने कंक्लूड करना होता है। सो आई एम गोइंग टू गिव माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन दिस auspicious occasion of 14th of August
बहुत सारी तकारीर के अंदर बच्चों ने बहुत सारे हालात जो पाकिस्तान जिससे गुज़र रहा है उनका अहाता कर चुके हैं। एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट मच फॉर मी टू से इन दिस इस माहौल में। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जो हमने दौर देखा है, उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग जिसका ज़िक्र करते रहे हैं और ज़िक्र करते हैं वो है जनरेशन गैप। द जनरेशन गैप इज़ दैट जनरेशन गैप कि एक हमारी आबा व अजदाद का दौर था जिन्होंने पाकिस्तान को लिटरली बनते देखा था, तो उनका लव और अफेक्शन जो थी वो इस मुल्क के साथ जो थी वो हमारे से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनते देखा नहीं था। हम लाए हैं तूफ़ान को कश्ती निकाल कर, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नवीद नासिर साहब, रेजिडेंस मैनेजर शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अब हमारी महफिल में मौजूद हैं अहमद फ़ारूक सती साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से। मैं उनको दावत देता हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और आके अपने ख्यालात का इज़हार। इश्क व आज़ादी बहार ज़ीस्त का सामा है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमा है, इश्क पर कर दूँ फ़िदा में अपनी सारी ज़िंदगी, मगर आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो मेरे बच्चों, मैं आज एक ही सबक देना चाहूँगा आपको कि हमारे जितने भी मसाइल हैं, और जो मैंने अख़ज़ किया, मैंने नतीजा निकाला कि जितने भी मसाइल हैं हमारे इस पाकिस्तान में, उसका हल सिर्फ़ एक ही है। और जो तालीमी इदारे हैं, बिलखुसूस जो तालीमी इदारे उससे दूर हो चुके हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करूँगा। और हमें यह तहैया करना चाहिए कि जो आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान हमारी शरीयत के मुताबिक बनी हुई एक किताब है, जिसकी हैसियत हमारी शरीयत के मुताबिक कुरान और सुन्नत के बाद सबसे मुकद्दम किताब हमारी आईन पाकिस्तान है। और मैं शर्तिया कहता हूँ कि हमारे जो 90% स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसके तालिब इल्म, तलबा हो जाएँ, असातिज़ा हों, उनको आईन पाकिस्तान की किताब उन्होंने एक दफ़ा भी पढ़ी नहीं होगी। मैंने ख़ुद इसका मुताला शुरू किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आईन पाकिस्तान को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन और सब्जेक्ट्स और क्लासेस का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को इसका मुताला करवाएं, और कम अज़ कम जो हमारे राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ राइट्स नहीं, आपके एक शहरी के राइट्स और साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको ज़रूर पढ़ाएं, ताकि बच्चों को इसका वो अहाता कर सके छोटे होते से ही कि वो अपने राइट्स को पहचाने और उसको डिमांड करें। अल्लाह सबका हामी और नासिर। बहुत खुश आमदीद कहता हूँ जी मैं आपको शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट्स में। और इस दफ़ा माशाल्लाह हमारे पास 2 स्कूल आए हैं जिनको मैं वेलकम कहता हूँ। मैं आप बच्चों से यही अपील करता हूँ कि इस आज़ादी की तकरीब को अपने जोश व खरोश से भर दें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट ने जो वादा किया वो पूरा किया, और यहाँ पे जितनी हेल्दी एक्टिविटी हुई और जितनी प्रोडक्टिव हुई, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। रेजिडेंस मैनेजर शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट नदीम सती साहब तक कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और फाइनल रिमार्क्स पेश करें। अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला, यहाँ पे आए। और ऑल दो कि हमारा प्रोग्राम इतना लेंथी नहीं होना था लेकिन हो गया, और आप लोगों ने जिस पेशेंस के साथ, जिस सब्र के साथ और जिस तरीके से पार्टिसिपेट भी किया और उसको ऑब्ज़र्व भी किया, थैंक यू सो मच। तमाम वो स्टूडेंट्स, बच्चे जिनको प्राइज़ मिले हैं, बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। अहमद फ़ारूक साहब एंड पिप्स की टीम, आप सबको बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच। कमांडेंट साहब, आपका और आपके कॉलेज की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
नवीद साहब एंड टीम छांगला, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग हेयर। और सबसे ज़्यादा मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा टीम मरी का, कि जिन्होंने बहुत कम टाइम में, हमें बहुत कम टाइम मिला था प्रिपरेशन का, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और अपनी ड्यूटी आवर्स को भी नहीं देखा, उससे भी एक्सीड करके उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया और पॉसिबल बनाया कि हम एक प्रोग्राम ना सिर्फ टीवी के लिए रिकॉर्ड कर सकें, बट आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए भी उसको एक क्लासिक बना सकें। एंड थैंक यू सो मच K2 टीम, अहमद साहब, यू आर ऑलवेज़ हेल्पफुल। जब भी हमने आपको कॉल किया आपने हमें टाइम दिया और आप आए, थैंक यू सो मच आप सबका भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड रिजॉर्ट मरी की मैनेजमेंट की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आप ग्रुप की सूरत में प्लीज़ हर स्कूल आके अपनी अपनी पिक्चर बना लें। उसके बाद आप सबके लिए हाई टी का इंतज़ाम है ऊपर रेस्टोरेंट में। शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और डेफिनेटली जो है रेस्टोरेंट में है। प्रोग्राम फूड एंड ट्रैवल जो है, इसमें फूड का जिक्र ना हो तो फिर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वो बच्चे वो बच्चियाँ जो स्कूल से आए थे, जिन्होंने जो है इतनी तैयारियां की थी और बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो फाइनली मैनेजमेंट की तरफ से हाई टी जो है वो हो रही है। अब हाई टी हो या फिर डिनर हो, लंच हो, और वो हम आपको दिखाएं ना तो अच्छा तो नहीं है। आप देखें कि इतने मज़े की हाई टी लगी हुई है, और जो बच्चों को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट जो चीज़ें हैं वो, फिर उसके अलावा जो भी आप खाना चाहें आप ले सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो IT में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब बच्चों के लिए मौजूद हैं। यकीन मानिए बहुत खुशी हुई इतने नज़्म व ज़ब्त से। यहाँ के शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी के जो स्पेशल मैनेजमेंट है उनकी तारीफ़ करना चाहेंगे कि कितनी अच्छे तरीके से और कितने प्यार से, स्पेशली बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, उनको खुश रखना पड़ता है। और लाजमी बात है आज खुशी की दिन है तो सेलिब्रेशन खाने के बगैर तो अधूरी है, तो ये सेलिब्रेशन आज हमारी अभी कंप्लीट हुई। फूड की क्वालिटी की बात की जाए और अगर जायके की बात की जाए, दोनों लाजवाब हैं। तो जब कभी भी आप शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी आएँ, याद रखिएगा फूड आपने यहीं से ही लेना है, लेकिन मुझे अपनी प्लेट भी लेनी है ताकि मैं बाहर निकल के जो बाकी बच्चे अब हाई टी को एंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी इसको एंजॉय करूं। अच्छा, लास्ट टाइम भी यहाँ पे जो है हाई टी हमने एंजॉय की थी, बहुत मज़ा आया था। लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए, स्पेशली जो है जो स्कूल से बच्चे आए थे, बच्चियाँ आई थी, और इसके अलावा जो कंपटीशंस हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और अगर बात की जाए कि कितने नज़्म व ज़ब्त से, कितनी मैनेजमेंट ने कितने अच्छे तरीके से सब कुछ किया, फिर स्पेशली अगर बच्चों के स्कूल्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी आप बहुत नज़्म व ज़ब्त जो है वो नज़र आई और बहुत अच्छा लगा। किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, या किसी भी अगर बिज़नेस जो होता है होटल या रेस्टोरेंट, अगर वो इसी तरीके से हेल्दी एक्टिविटी करें और इसी तरीके से जो है सेलिब्रेशन जो है उनमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा कदम है। और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है, आपका विज़न क्लियर हो जाता है कि अगर ये सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं जो कि डिजिटल मीडिया पे भी जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जाएगा, जो कि प्रिंट मीडिया पे भी जाएगा, जब ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया पे जाती हैं, लोग देखते हैं, तो एक तो ये होता है कि आपको पता चलता है जी कि सेलिब्रेशन किस सिलसिले में हुई। दूसरा, आपको ये पता चलता है किसने की। तीसरा, आपको ये भी पता चलता है कि किस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं वो आए थे, उन्होंने की। बहुत अच्छा लगा और इसके लिए एक दफ़ा फिर जो है तारीफ़ करना चाहेंगे शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट मरी की मैनेजमेंट की और इनके CEO साहब की कि उन्होंने इतने एहसन तरीके से सब कुछ किया। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।